शाह पिछले साल सहारा रिफंड पोर्टल एक लेकर आए थे, तो क्या उससे आपका अभी तक किसी को भी कोई भुगतान राशि नहीं मिली? नमस्कार। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी मच थैंकफुल टू द चैनल। जो आपने सवाल क्या कह चुके थे कि अमित शाह पोर्टल, ये बहुत हंसी मजाक की बात है। देखिए भाई, हम शुरुआत से कह रहे पोर्टल एक ढोंगी पोर्टल है, एक फरेब पोर्टल है, एक फ्रॉड पोर्टल है। ये पोर्टल से कुछ भी नहीं होगा। हमारा जो भी पैसा है, हमारा पैसा में आधा पैसा भुगतान करो। क्यों हम छोटे मोटे रकम लेना चाहिए? मैं आपसे सवाल कर रही हूँ या सरकार से मैं सवाल कर रही हूँ, छोटा मोटा रकम क्यों? जब पैसा पूरा पड़ा है सहारा का, तो एक बार रकम क्यों नहीं दे पाते? क्या आप लोग के पास उतना क्षमता नहीं है क्या? जब सरकार बनी है तो सरकार को तो उतना सक्षम उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बननी चाहिए। जब आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो हम कहते हैं कि कोई नेशनल बैंक को सौंप दो आप। अब पोर्टल क्यों लगा दिए भाई? नेशनल बैंक्स तो हर गांव में है, हर गली में है, हर क्षेत्र में है। नेशनल के बैंक के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। नहीं, पोस्ट बैंक में पोस्टल के माध्यम से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। आप क्या भीख दे रहे क्या? हमको भीख मांग रहे क्या? हमारा पैसा हमें भुगतान करने के लिए आप छोटे 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 टुकड़े में कब तक देंगे भाई? कब क्यों देंगे? क्यों लेना हम लोग? तो इसको हम लोग विरोध कर रहे हैं। हमारा जितना भी पैसा है वो पैसा आप हमें लौटा दीजिए, अथवा हमको 50% ऑफ द पेमेंट कर दीजिए। बाकी पैसा जो भी है आप गवर्नमेंट जो नेशनल बॉन्ड्स होते हैं ना, नेशनल बॉन्ड्स बना के दे दीजिए बस। यानी कि पोर्टल पूरी तरह से विफल रहा। पोर्टल 100% विफल रहा है। पोर्टल पे किसी को विश्वास नहीं है, क्योंकि हमें तो कहीं से भी दिखा भी नहीं। कोई एक दो लोग को पैसा 10-10 हज़ार मिलने से कोई फ़ायदा नहीं है। अभी किसी का बच्ची का शादी करना चाहिए, अभी इनकी लड़की है, इनकी लड़की है, इनके 3-3 लड़कियां पड़े हैं, इनके 3-3 लड़कियां पड़े हैं, लड़कियां हैं, और पत्नी बीमार है। कल का दिन पत्नी का साथ कुछ हादसा हो गया तो लड़कियों का परवरिश कौन करेंगे? हाँ, जब माँ पिता पेरेंट्स जिंदा रहेंगे तो बच्चों का परवरिश करेंगे ना। जब पेरेंट्स ही मर जाएंगे तो हमारे बच्चे का परवरिश कौन करेंगे भाई? हमारे लाशें करेंगे क्या? हमारा मुर्दा उठ के आके करेंगे क्या? तो पोर्टल को तो हम विश्वास नहीं करें। हमारा पैसा हमें पूर्ण रूप से लौटा दो। हमें कोई 10 हज़ार का मांग नहीं चाहिए, 20 हज़ार का भी नहीं चाहिए। जब आप क्या कहना चाहेंगी मैम कि किस किस तरीके से कि क्या क्या तकलीफ़ें अभी भी आपको लगातार झेलनी पड़ रही है? आप लगातार आंदोलन भी कर रहे हैं लेकिन फिर भी आपकी मांगों को नहीं सुना जा रहा है। जैसे इन्होंने पोर्टल जारी किया, पोर्टल पे लोगों का लॉगिन कराया गया तो उसमें किसी का भी 10,000 रुपया भी नहीं आया, और उन्होंने सीधे डेफिशिएंसी के मैसेज कर दिए, और जिसके भी जितने भी बॉन्ड है सब एकदम रद्द है। बोल दिया उसमें कि हमारे यहाँ का है ही नहीं पेपर। किसी में मेंबरशिप की प्रॉब्लम है, किसी में कोई प्रॉब्लम है, कोई एक पैसा भी नहीं मिला। और 10,000 से होगा भी क्या? उनके सामने से ही प्रॉब्लम चल रही थी, तभी से इन्होंने कहा हमने 25,000 करोड़ रुपया सेबी के दिया हुआ है। तो सेबी तो वो भी नहीं दे रही है, अपने ही अपने काम में खर्चा करे जा रही है। होना तो ये चाहिए कि जितना सेबी के पास पैसा है उसको पेमेंट करे सबकी, और बाकी जो बचता है तो सहारा श्री की प्रॉपर्टियों को सेल करे, सेल करके पेमेंट करे। तब तक गरीबों का पैसा नहीं मिलेगा, तब तक कोई भी रुकेगा नहीं, आंदोलन बराबर चलता रहेगा। यही कहना चाहूँगी कि सबकी पेमेंट क्लियर हो। सहारा श्री तो अब मौजूद नहीं रहे, तो अब क्या लगता है कैसे आपका पैसा आपको वापस मिल पाएगा? सहारा श्री नहीं रहे तो क्या हुआ? प्रॉपर्टी तो है ना। अभी गवर्नमेंट चाहे तो एक दिन में पेमेंट करा सकती है। प्रॉपर्टी को नीलाम करने की मांग तो उससे पहले भी हो रही थी, जब वो मौजूद थे तो तब कुछ नहीं हुआ, तो अब क्या लगता है? अभी लगता है कि प्रॉपर्टी की जो हम मांग कर रहे हैं कि उनकी प्रॉपर्टी को सेल करके आम जनता का पैसा दिया जाए तो 100% होगा, हमारे आंदोलन के जरिए होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना हो, ऐसा हम मान नहीं सकते। आप ये ना देखिए कि हम 5 लोग हैं तो कुछ नहीं कर सकते। इन 5 के पीछे कितनी फौज खड़ी हुई है शायद सरकार को भी नहीं पता। सरकार मोदी जी के बोलते हैं ना मन की बात, उनको शायद हमारे मन की बात भी नहीं पता है। अगर हमारे मन की बात पता होती ना तो इतना हमें घात नहीं देते जितने हम परेशान हैं। 13 करोड़ निवेशक हैं और 12 लाख कार्यकर्ता जो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं ना, वो आज हम दर दर की ठोकरें ना खा रहे होते। जैसे आपने कहे थे ना कि आप पैसे कैसा लेना चाहते हैं, एक बार मैं जनता को ये भी चेतावनी देना चाहती हूँ, सहारा के जितने भी निवेशक हैं, भाइयों आँख खोलो। संपत्ति तो बेचे जा रहे हैं, पूरा संपत्ति को पीछे पीछे बेच डाल रहे हैं। अगर पूरा संपत्ति बेच डालेंगे तो हमारे पास मिलेगी ऐश माने राख,
और उसके सिवा हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगी। तो इसलिए मैं आप सबसे चेतावनी दे रही हूँ, आपको जागो, अगर नहीं जागेंगे तो मरेंगे। आपका अगला कदम क्या होगा? अगला स्टेप तो हमारा जो 1 फरवरी को जो कार्यक्रम है, 1 फरवरी का कोई खास बात है? 1 फरवरी जानते हो आप क्या है? 1 फरवरी सहारा का स्थापना दिवस है। हम उस दिन को हम सहारा का अंत्येष्टि बनाने जा रहे हैं, द लास्ट डे ऑफ द सहारा। तो ये समूचे भारत में एक हड़कंप मच रही है, ऐसा नहीं है कि ये मामूली बात है। और 30 जनवरी को जो पूरा देश भर में लोग जो आंदोलन करे जा रहे, हर जगह पे, हर क्षेत्र पे, और वहाँ के लोकल गवर्नमेंट को भी हिला देंगे और यहाँ केंद्र सरकार के पर भी उसका असर पड़ेगा। सहारा भुगतान के लेकर हम लोग 27 दिसंबर से लगातार कहीं ना कहीं, कभी जंतर मंतर पर, कहीं राजीव चौक पर, संसद भवन को, कांग्रेस कार्यालय, रामलीला मैदान, 10 तारीख को जन आंदोलन थी। और हम लोग पूरे हिंदुस्तान में 13 करोड़ जमाकर्ता, 15 लाख कर्जकर्ता सहारा पीड़ित हैं, जो कि लड़की की शादी, बीमारी को लेकर किसी भी तरह से भुगतान नहीं हो पा रही है। पूरे हिंदुस्तान से 4000 कर्जकर्ता आत्महत्या कर लिया। परेशानी की वजह से जमाकर्ता का टॉर्चर होता रहता है। इसलिए इस चीज़ को हम लोग सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि हम लोगों का भुगतान किया जाए। हम लोग किसी पार्टी पक्ष से नहीं हैं, हम लोग सामूहिक जमाकर्ता हैं जो कि पेमेंट के लिए त्राही त्राही भटक रहे हैं। इस ठंड में पूरे हिंदुस्तान से लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। इसी को लेकर 1 फरवरी को हम लोग दिल्ली जंतर मंतर पर धरना आंदोलन के लेकर परमिशन ले चुके हैं। पूरे हिंदुस्तान में 30 जनवरी को हर जिला में जिला कलेक्टर, रेलवे, बस अड्डे, हर जगह जाम करना है और आंदोलन को जागरूक करना है। आंदोलन के जरिए ही भुगतान होगी, नहीं तो वर्तमान की सरकार हम लोगों की बात सुन नहीं रही है, भुगतान नहीं कर रही है। ये कहीं से नहीं लग रहा है कि हम लोगों को संस्था के द्वारा भुगतान होगी, और हम लोगों का भुगतान जन आंदोलन के माध्यम से ही होगा। इसलिए तमाम हिंदुस्तान के जमाकर्ता से मेरी आग्रह है कि इस आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेकर और अपना भुगतान ले।